गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं महिचंद शर्मा पाठक कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा है, हमने कक्षा 8 की एक्सरसाइज 3 में आपको बहुभुजों के बारे में जानकारी दी। अब उनको आगे बढ़ाते हुए बहुभुजों में मैं आपको चतुर्भुजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चतुर्भुज की डेफिनेशन। चतुर्भुज परिभाषा बोलेंगे इसकी चार भुजाओं से घिरी हुई तथा बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज की डेफिनेशन होती है चार भुजाओं से घिरी हुई बिल्कुल बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। अब बात करना चाहेंगे हम चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में। चतुर्भुजों के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, चतुर्भुज हमारे सामने किस प्रकार में देखिए। नंबर 1 का आएगा समलंब चतुर्भुज। नंबर 2 पे आएगा पतंग। नंबर 3 पे आएगा समांतर। यही है, एक तो समलंब चतुर्भुज होता है, एक होता है पतंग और एक होता है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में कुछ पार्ट होते हैं, उन्हें मैं आपको बताऊंगा। इनमें एक तो होता है आयत, एक होता है वर्ग, एक होता है समचतुर्भुज। ये पार्ट किसमें होता है? समांतर चतुर्भुज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इनकी परिभाषा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम समलंब चतुर्भुज। सब तो डियर स्टूडेंट, समलंब चतुर्भुज की डेफिनेशन होती है ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज को हम कैसे पहचानेंगे? ये भुजाएं और एक इसके समांतर भुजाएं। इस क्षेत्र में ये वाली भुजा तो एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। ये दोनों समांतर नहीं है। आप बात करना चाहेंगे पतंग की। दूसरे नंबर पे है पतंग। तो पतंग की परिभाषा होगी ऐसा चतुर्भुज
जिसमें आसन्न भुजाओं के जोड़े आसन्न भुजाओं के जोड़े समान लंबाई के होते हैं। पतंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पतंग कहलाते हैं। पतंग को पहचानने के लिए इस टाइप का चित्र बनेगा। ये इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। इनके गुणधर्म लिए पर पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद गुणधर्मों को बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं अपने 30वें चतुर्भुज के बारे में। वो होता है समांतर चतुर्भुज। तीसरे नंबर पर आएगा समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं। समान व समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये आपके सामान्य समांतर चतुर्भुज के एक टाइप है। ये वाली भुजा इसके बराबर है और समांतर है, ये वाली भुजा इसके बराबर और समांतर है। अब बात करेंगे इसी के प्रकार में नंबर 1 पर आता है आयत। इसकी डेफिनेशन होगी ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत कहलाता है। या इसकी एक डेफिनेशन और होती है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो आयत को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और इसका एक कोण 90 का कर दो तो ये सारे कोण इसके 90 में हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके और प्रकार के बारे में बात करेंगे। अब आता है आयत के बाद वर्ग। सेकंड नंबर पर आएगा इसमें वर्ग। वर्ग की डेफिनेशन होगी ऐसा समांतर चतुर्भुज
जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं वह प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो आप वर्ग को कैसे पहचानेंगे? वर्ग कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। अब बात करेंगे हम इसके तीसरे प्रकार समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज की डेफिनेशन होती है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समान माप की ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। इसको ऐसे पहचानेंगे लेकिन इसका प्रत्येक कोण समकोण हो ये जरूरी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारी ये डेफिनेशंस कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।